जर्मन स्कूल ऑफ ज्योग्राफी के पहले वीडियो में आज हम बात करेंगे इमैनुअल कांट के बारे में, जो कि जर्मनी के कोनिग्सबर्ग में 1724 को जन्मे। इनका काम हमें मोस्टली लेट 18th सेंचुरीज में देखने को मिलता है। ये पहले ऐसे स्कॉलर थे जिन्होंने ज्योग्राफी को साइंटिफिक बेस प्रोवाइड किया। इनके अकॉर्डिंग अर्थ के सरफेस पे टाइम और प्लेसेस के हिसाब से उसके एट्रीब्यूट्स में जो भी चेंजेस आते हैं, इन सभी की स्टडी करना ही ज्योग्राफी है। इसीलिए इन्होंने ज्योग्राफी को डिफाइन करने के लिए कोरोलॉजी शब्द का इस्तेमाल किया और बात करी कोरोलॉजिकल साइंस के बारे में। 1755 में इनकी बुक आती है जनरल हिस्ट्री ऑफ नेचर ऑफ हेवेंस के नाम से, जिसमें इन्होंने यूनिवर्स के क्रिएशन में सन, अर्थ और दूसरे प्लैनेट्स के साथ मून्स, कॉमेट्स और स्टार्स के इंपॉर्टेंस के बारे में बात करी। इनकी दूसरी बुक आती है 1781 में द क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन के नाम से, जिसमें उन्होंने मेटाफिजिक्स और मेटाफिजिक्स के वाइड स्कोप के बारे में बात करी। इतने वाइड कंट्रीब्यूशन के बावजूद इमैनुअल कांट को आर्म चेयर जोग्राफर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये हम्बोल्ट की तरह पूरी वर्ल्ड में ट्रैवल करके ज्योग्राफी को डिफाइन करने की जगह अपने यूनिवर्सिटी में रहते हुए अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस के बेसिस पे ज्योग्राफी को डिफाइन करते थे। इन्होंने ही भूगोल में स्पेस के कॉन्सेप्ट को दिया। सबसे पहले इन्होंने ही एंथ्रोपोलॉजी के बारे में बात करी। ये नोमोथेटिक अप्रोच को नहीं मानते थे। इनका मानना था कि लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन के बियॉन्ड भी ज्योग्राफी है, इसीलिए ये इडियोग्राफिक ज्योग्राफी को सपोर्ट करते थे। इन सब के अलावा ज्योग्राफी के डिफरेंट ब्रांचेस में कांट को पायोनियर माना जाता है। मैथमेटिकल ज्योग्राफी में एज अ मैथमेटिशियन कांट ने समझाने की कोशिश करी कि कैसे शेप, साइज, फॉर्मेशन और मूवमेंट्स अर्थ की पोजीशन डिफाइन करते हैं हमारे सोलर सिस्टम में। कैसे मोरल ज्योग्राफी ये डिफाइन करती है कि अर्थ जो भी इंसान है वो जगह और समय के हिसाब से उसके कस्टम्स और ट्रेडिशन में चेंजेस आते हैं। पॉलिटिकल ज्योग्राफी में उन्होंने बात करी कि कैसे पॉलिटिकल यूनिट्स और उसके फिजिकल सेटअप्स के बीच में इंटर रिलेशन है। कमर्शियल ज्योग्राफी में उन्होंने समझाने की कोशिश करी कि कैसे एक देश अगर रिसोर्स से परिपूर्ण है तो वो इंटरनेशनल ट्रेड पर उभर कर आता है। इसके अलावा स्पेशियल यूनिट्स के बीच में जो भी डिफरेंस आता है उसके बारे में एनालाइज करने की कोशिश करी कांट ने थियोलॉजिकल ज्योग्राफी में। कांट ने ही नेबुला हाइपोथेसिस दिया था, जो कि हमारी यूनिवर्स के फॉर्मेशन पर आधारित है। कांट पहले ऐसे स्कॉलर थे जिन्होंने ज्योग्राफी को सारे साइंस सब्जेक्ट के सेंटर में रखा ज्योग्राफी को, और टाइम टू टाइम उसकी स्टडी की। इस अप्रोच को कांट ने ही स्थापित किया और जिसको टाइम टू टाइम दूसरे ज्योग्राफर्स ने दोबारा से यूज़ किया। कांट के जितने भी काम या फिर कंट्रीब्यूशन को दोबारा से रिवाइव करने का काम हेटनर और हार्ट्रॉन जैसे स्कॉलर ने किया। तो आप मुझे बताओ कि इमैनुअल कांट से जुड़ी क्या ये सारी फैक्ट्स के बारे में आपको पता था इस वीडियो से पहले? अगर नहीं तो लाइक दिस वीडियो। मिलती हूँ आपसे इस सीरीज़ के दूसरे वीडियो में जल्द ही। टिल देन सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग एंड फैक्टफुल वीडियोज़। थैंक यू।